Wordsworth as a poet, as a romantic poet, as a romantic poet, not as a poet, but as a romantic poet. विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोइट है, वो रोमांटिसिज्म की शुरुआत करने वाला है। 1798 के लिरिकल बैलेड्स का जरूर जिक्र करना है। इस बात का जरूर जिक्र करना है कि ड्राइडन और पोप की रीजन और लॉजिक की पोइट्री से हटकर ये जो है ना सिंप्लिसिटी की पोइट्री की तरफ, इमेजिनेशन और सब्जेक्टिविटी की पोइट्री की तरफ बढ़ रहा था। और वर्ड्सवर्थ रोमांटिक 4-5 फीचर्स, जिसमें एक तो है इमोशन, एक है इमेजिनेशन, एक है सब्जेक्टिविटी और डीप कनेक्शन विद नेचर, ये चीजें 4-5 चीजों को डेवलप करने पर ये क्वेश्चन में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं रहती। विलियम वर्ड्सवर्थ स्टैंड्स एज द foremost representative poet of romantic movement in early 19th century poetry, क्योंकि सबसे पहला रोमांटिसिज्म की शुरुआत करने वाला ये था, इसीलिए foremost कहा गया है। रोमांटिक मूवमेंट इमर्जिंग एज ए रिएक्शन अगेंस्ट क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ 18th century of Dryden and Pope emphasized emotion, imagination, subjectivity, deep connection with nature। रिएक्शन था क्लासिकल ट्रेडिशन के अगेंस्ट ड्राइडन और पोप के, और ये वर्ड्सवर्थ की पोइट्री इमेजिनेशन, इमोशन, सब्जेक्टिविटी और डीप कनेक्शन विद नेचर को एम्फसाइज करती है। अलोंग विद एसटी कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड इन 1798 व्हिच इज कंसीडर्ड द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म। इन दिस वर्क एंड थ्रू आउट हिज पोइट्री वर्ड्सवर्थ एग्जिबिटेड ऑल मेजर ट्रेट्स ऑफ रोमांटिसिज्म। हम कह रहे हैं कि अपनी पूरी पोइट्री में उसने रोमांटिक ट्रेट्स जो है वो रखे। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस, उसके मन में नेचर का जो स्पॉन्टेनियस आइडिया एकदम से जो भी आया उसने वो लिखा। इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, इमेजिनेशन, सब्जेक्टिविटी यानी कि पर्सनल एलिमेंट, मिलांकली, लव ऑफ नेचर, इंटरेस्ट इन कॉमन फोक, ये सब चीजें। वर्ड्सवर्थ पोइट्री was born out of deep emotion recollected in peace, as he famously defined it. Poetry is spontaneous overflow, हम सब जानते हैं इस बात को। This emphasis on emotion and spontaneity, हम ये सिर्फ बात नहीं करता है कि इमोशन और इंटेंसिटी की बात कर दे और प्रैक्टिस में ना लाए, ऐसा नहीं है। अपनी पोइम डेफोडिल, सॉलिटरी रीपर, ओड ऑन इंटिमेशंस, इन सब पोइम्स में वो इस पर जोर देता है। सॉलिटरी रीपर में हम देखें तो ही डिस्क्राइब द लास्टिंग इंपैक्ट ऑफ द रीपर्स मेलांकलिक सॉन्ग, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। सच लाइन्स रिवील हाउ इमोशन lingers beyond the moment in Wordsworth's experiences। इसी तरह डेफोडिल्स में आप देखें तो far oft when on my couch I lie in vacant or pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। वो लाइंस भी यही equally good हैं, ये आगे आ ही गई हैं। Another distinct romantic trait in Wordsworth poetry is a reliance on imagination। He takes ordinary sights and infuses them with a sense of wonder and deeper meaning। और वो अपनी पोइट्री में जो है इमेजिनेशन, कलर ऑफ इमेजिनेशन साफ उसने कहा है लिरिकल बैलेड्स में। तो फॉर इंस्टेंस वर्ड्सवर्थ ही पेंट्स एन्चांटिंग पिक्चर ऑफ सिंपल फ्लावर्स ऑफ डैफोडिल्स। इमेजिनेटिव पोर्ट्रेयल जो है ट्रांसफॉर्म्स कॉमन सेंस इनटू विविड ऑलमोस्ट मैजिकल एक्सपीरियंस। ये लाइंस आपने बहुत अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होंगी। नेचर फॉर वर्ड्सवर्थ वाज नॉट जस्ट सीनरी, ये बात जो शुरू में हमने कही थी वही रिपीट कर रहे हैं यहाँ। वो सीनरी नहीं है, सिर्फ आउटवर्ड एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि एक लिविंग मोरल स्पिरिचुअल गाइड है। टिंटन एबी ही रिफ्लेक्ट्स ऑन नेचर शेप्स ह्यूमन थॉट। टिंटन एबी में भी कि नेचर आदमी की ह्यूमन थॉट को कैसे शेप करता है, कैसे सोलेस देता है, कैसे गाइड होता है। इसी तरह लूसी ग्रे में भी नेचर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है पूरी लूसी की एजुकेशन का, और इस तरह से उसकी गार्डियन और मेंटर के तौर पर कार्य करती है। वर्ड्सवर्थ ऑल्सो इंट्रोड्यूस सब्जेक्टिविटी। देखिए सब जगह हमने देखा है, यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री आई स्टूड मोशनलेस एंड स्टिल, सॉलिटरी रीपर की बात कर रहा हूँ। आई स्टूड मोशनलेस एंड स्टिल एज आई माउंटेड अप द हिल। पास्ट टेंस का यूज है, स्टूड, माउंटेड। A melancholy tone reflecting on personal losses and the universal human condition, nostalgia, sadness। आप इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी देखें, सॉलिटरी रीपर देखें, तो उनमें सब्जेक्टिविटी मिलांकली है ना। तो क्योंकि सॉलिटरी रीपर में भी वो सैड सॉन्ग की बात करता है, जितने थीम्स वो गेस करता है सारे ही सैड थीम्स हैं। मोरओवर ही सेलिब्रेटेड रस्टिक लाइफ, सिंपल पीपल लाइक माइकल द शेपर्ड, लीच गैदरर, रिफ्लेक्टिंग डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ हिज एज। ये भी रोमांटिक है। हिज पोइटिक स्टाइल ऑल्सो ब्रोक फ्री फ्रॉम नियो क्लासिकल रूल्स, एम्ब्रेसिंग नेचुरल लैंग्वेज एंड फ्लेक्सिबल मीटर्स। तो वर्ड्सवर्थ थीम्स एंड स्टाइल बोथ आर रोमांटिक। ही इमर्जेस एज ए क्विंटेसेंशियल रोमांटिक पोइट whose love of nature, emotional depth, imaginative power,
continue to inspire readers across generations. धन्यवाद.